हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। पाइसेस, ये आपका रीडिंग है। पाइसेस, ये रीडिंग है 1 मार्च टू 15 मार्च 2025 की एनर्जी का। ये उस दौरान, उस वक्त के दौरान हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टडीज़, ओवरऑल एनर्जी सबके ऊपर नज़र घुमाते हुए देख लेंगे आपके लिए मार्च का महीना क्या प्लान करके रखे हैं। ठीक है, तो चलिए। पाइसेस, पाइसेस, पाइसेस यानी मीन पाइसेस, 5 ऑफ एयर। ओके, ये आपका लव एरिया एंड द मैसेंजर ऑफ अर्थ इज योर करियर एंड फाइनेंस एंड ओवरऑल एनर्जी इज 4 ऑफ फायर। ओके, लाइक यू विल बी इन बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस में रहेंगे। प्यार के मामले में 5 ऑफ एयर यानी दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारे नए ख्याली पुलाव पक सकता है। मैसेंजर ऑफ अर्थ यानी पैसा, शोहरत, सब कुछ का एक अच्छा खासा बैलेंस सिचुएशन ही चलेगा। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है फोकस, ओ विच इज़ रियली गुड। कार्ड नंबर है 4 अगेन, यहाँ पे भी 4 है। एक्चुअली आपका कहीं पे एक फोकस है, जिस फोकस को आप कंप्लीट, मतलब जिस टारगेट को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसी पे आप फोकस करके काम कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। इसको और अच्छे से बाद में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। अगर मीन राशि है, या तो फिर अगर आपका मीन लग्न है यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका पाइसेस एनर्जी है, तो आपका एनर्जी और मेरे इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके। शिप, वाओ, 5 ऑफ एयर एंड द शिप एंड देन द स्नेक। ओके, एंड देन द जर्नल। वाओ, बहुत अच्छी बात है। और 3 कार्ड ले लेंगे। सॉरी फॉर द साउंड बैकग्राउंड। ओके, अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके लिए जो भी बनाया हुआ वीडियोस है वो सब आपके पास नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाए। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच पाइसेस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 9 ऑफ Wands एनर्जी, ओके, एंड देन द मून यानी योर एनर्जी पाइसेस, एंड देन द एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटिफुल। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से। आपकी लव लाइफ यानी कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप का वो है 5 ऑफ एयर। आप काफ़ी कुछ बैलेंस करके चल रहे हो, एक नए कुछ, मतलब एक होता है एक नए अध्याय की तरफ, एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए जो जो करना ज़रूरी है वो सब आप मान के चल रहे हो सकता है कि आपने एक टारगेट लिया है कि इस महीने तक या उस डेट तक मुझे इतना कुछ करना है, मुझे मेरी तबीयत को सही करना है, डॉक्टर दिखा के उसका दवाई लेके मुझे परफेक्ट बनना है। ये सब आपने किया है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप इंतज़ार कर रहे हो एंड यू लाइक, सिर्फ इंतज़ार नहीं, जैसे होता है ना, यू आर डूइंग, जैसे इस मूव को देखते हुए ऐसा लग रहा है मे बी आप कोई शो की तैयारी कर रहे हो, मे बी आप कोई बैले डांसर हो, या आप जो भी करते हो कोई शो है आने वाले, हो सकता है मई का महीना में या मार्च या आपका सितंबर में, या तो फिर आप एक कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, या एरोबिक्स कुछ कर रहे हो या योगा कर रहे हो, जो कि जिसका आपका जो मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, आपको शायद 3 महीने का वक्त दिया गया है। 3 महीने बाद आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट। मे बी सितंबर तक का आपका ये कोर्स है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, बट येस, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फ लव। आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, खुद को बहुत अच्छे से रख रहे हो एंड दिस इज़ व्हाट द लाइफ स्टाइल कॉल्ड। और यही लाइफ स्टाइल आपको लॉन्ग टर्म में ना बहुत बेनिफिट देगा, बहुत हेल्प करेगा। आपका करियर फाइनेंस को देख लो, मैसेंजर ऑफ अर्थ यानी
आपको पता है कि आपकी ज़मीन जो आपकी जो मतलब आप जहाँ पे खड़े हो ना, वो काफ़ी बल है, यानी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका ऐसा नहीं है कि एक दिन आपका काम नहीं होगा या एक दिन आप पैसा कमाओगे नहीं, तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। आपका मेरे ख्याल से आपको एक ऐसा ब्लेसिंग्स है जिस ब्लेसिंग के ज़रिए आप बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो। और मेरे ख्याल से स्पिरिट का ये कार्ड का मतलब ये है कि जैसे आपको थोड़ा और मेडिटेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि द मून एनर्जी, मून मतलब फेमिनाइन एनर्जी, ये जो फेमिनिटी आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, इसको थोड़ा सा और बैलेंस करने से क्या होगा, आपका जो ये इमोशनल टर्बुलेंस होता है ना, कभी कभी इतना रोना आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और का दुख देख के आप रोने लग गए। देखो, रोना भी एक इमोशन, खुशी भी एक इमोशन, चिल्लाना एक इमोशन, गुस्सा दिखाना। अगर किसी का ज़्यादा गुस्सा दिखाना गलत है, तो किसी के लिए मतलब ज़्यादा रोना भी गलत है। तो हर इमोशन पे जो काबू पाता है, वही तो सेंट, वही तो मालिक बनता है, वही परवरदिगार की बच्चा बनता है। तो मुझे वही यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपना इमोशन पे काबू होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आपको कुंडलिनी अवेकनिंग का ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको वो ब्लेसिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये बातों बातों में खुद के अंदर डूब जाना या खुद को आइसोलेट फील करना, इमोशनली ब्लैंक हो जाना, ये सब आपका बंद हो जाए। तो ये होने के लिए आपको थोड़ा सा आपको अपने ऊपर जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ मेडिटेशन एंड योगा भी आप करते रहो। ओवरऑल एनर्जी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के महीने का जो ये 15 तक का रीडिंग है, आई थिंक 15 आते आते आप काफ़ी बैलेंस फील करोगे। आपको पता चल जाएगा, मे बी आपका कॉम्बिनेशन वाटर एंड फायर है, मे बी लियो एंड पाइसिस, हाँ एयर एंड पाइसिस भी हो सकते हैं, यानी एक्यूरियस पाइसिस, जेमिनाई पाइसिस, लिब्रा पाइसिस, सजिटेरियस पाइसिस एंड एरीज पाइसिस भी हो सकता है। तो अगर ऐसा जो भी है फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करके ऐसी जगह पे चले आओगे कि आपका जो रिश्ता है वो भी आपको मजबूत दिखाई देगा। कार्ड नंबर 26, 6+2=8, आपको अपने अबांडेंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इवन यू विल फील योर सेल्फ अ कंप्लीट मदरहुड, हो सकता है कि आपका ये साल में 2025 में आपका शादी भी होने का संभावना है, आप प्रेग्नेंट होने का संभावना है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है कोई जो भी कारण से, हो सकता है ना कभी कभी मोटापे के कारण, ओवरवेट के कारण फेलोपियन ट्यूब हेल्दी नहीं रहते या फैट जम जाता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है करके बोल रही हूँ। तो तब ना हम लोग को ट्रीटमेंट कराने का ज़रूरत, यानी फैट रिड्यूस होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप वैसा भी कोई प्रोसेस में हो सकता है कि मार्च के एंड में आप प्रेग्नेंट हो जाओ, या जो भी है आपकी शादी, आपका पार्टनरशिप में बहुत अच्छा असर मुझे दिख रहा है। आपको कंप्लीटनेस एक दिख रहा है। देखो, माँ बनना मतलब एक बच्चा का जन्म देना ही नहीं होता। हो सकता है कि आप इतने लोगों का भला करते हो, आप टेक केयर करते हो, जैसे बहुत लोग आपको माँ बोल के पुकारते हैं, तो ऐसे भी इंसान मतलब एक औरत माँ बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एम्प्रेस यानी एक रानी की एनर्जी में बैठे हुए हो, एंड यू आर इन अ वेरी गुड पीसफुल लाइफ। आप बहुत अच्छा एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उसमें आपका ना पैसों की कमी है, ना झमेला है, ना कुछ भी है, सब कुछ बराबर मात्रा में है। ठीक है, तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है कि आप जिस फोकस को लेके जिसको भी अचीव करने के लग पड़े हो, उसी फोकस को वैसे ही रख के आप आगे बढ़ते चलो, क्योंकि आप जितना फोकस रहोगे उतना ही अच्छी तरीके से आप उसको जो भी अटेम्प्ट आप ले रहे हो ना, उसको अचीव कर पाओगे। और आपका अचीवमेंट आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपका फोकस आपका बैलेंस है, बैलेंस लाएगा। आप जिस तरफ भी फोकस करके रखे हो वो आपको बैलेंस की तरफ ही ले जा रहा है। यानी आप अगर जिस दृढ़ता के साथ
आप मतलब बोल रहे हो ना ये मैं करके ही छोड़ूंगी, ऐसा टाइप का, ऐसा अगर एनर्जी में आप कोई भी काम को लेके हो तो वो आपको आपके लाइफ की एक बड़ा सा बैलेंस के सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड नंबर है 4। 4 मतलब ही बैलेंस होता है। तो ज़िंदगी में एक और क्या चाहिए, कंप्लीट बैलेंस ही तो चाहिए हम लोगों को। तो वही आपका ओवरऑल एनर्जी भी है, वही आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी है। समझ गए? इट्स रियली ब्यूटिफुल, शॉर्ट एंड वेरी कॉम्पैक्ट एनर्जी रीडिंग। तो मुझे वही लग रहा है कि पाइसेस यू आर इन अ गुड ट्रैक, एकदम सही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही चलते रहो और फोकस को एकदम फोकस्ड ही रखो, कोई इधर उधर मत करो, आप ज़रूर टारगेट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसी बात के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी विथ इंटरेस्टिंग मोर वीडियोस। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।